ये जो सारी बातें आप अभी समझ रहे हैं, आपको उसे सही से उस पर विचार करना है और साथ ही में इसका कोई भी मिसयूज़ हमें नहीं करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हमने पिछले सेशन में समझी थी कि कैसे CIA यानी कि USA की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वहाँ की सीक्रेट एजेंसी, उसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करे थे जैसे कि गेटवे प्रोजेक्ट, जिसका एम था कि इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल विजडम, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, वो जानकारी इंसान कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं, वो क्या हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर दें जिससे जो काम योगी महापुरुष जो बहुत सालों से 30-30 साल 50-50 सालों से जो मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई हैं, क्या वही काम हम केवल 10 दिन के सेशंस में या 6 मंथ्स में कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक गेटवे प्रोसेस बनाया था, यानी कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है उनके लिए बनाया गया है गेटवे प्रोसेस। टेलीपैथी कैसे की जा सकती है, टेलीपोर्टेशन किन स्टेट्स में होती है, रिमोट व्यूइंग किन स्टेट्स में होती है। और आप में से एक अजय जी का भी प्रश्न है कि क्या गहरे ध्यान में ये संभव है कि हम फ्यूचर को देख लें। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप अभी जान रहे हैं, इसी की कोशिश CIA ने भी करी थी, क्योंकि सिद्ध तो कर रहे हैं ऐसा, इंडिया में बहुत सारे योगीज ऐसा कर रहे हैं। उसी को उन्होंने शब्द दिया है इंट्यूटिव नॉलेज। तो उसके लिए हमने समझा था पहली चीज कि हमारा जो ह्यूमन का हार्ट है वो एक वाइब्रेटर की तरह समझे, जो हर समय वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है। उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था कि ब्रेन से भी 60 टाइम्स ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड 5000 टाइम्स ज्यादा है। फील्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, फील्ड मतलब उसे डिस्टेंस के रूप में समझिए। इतने बड़े एरिया में आपका हार्ट जगह घेर रखा है इस समय। अब जो भी इंसान उस फील्ड में एंटर कर जाएगा वो भी आपके घेराव में अब आ चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे फील्ड का अर्थ क्या होता है। और हॉर्स अगर आप देखते हैं, साथ पे साथ ये भी बताते हैं कि आजकल ऐसे बहुत सारे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी हीलिंग के लिए हॉर्सेस की विसिनिटी में जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे हॉर्स होते हैं। गायों का ऐसा बन रहा है, काउस के पास जब इंसान रहता है, काउस को लव देते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, तो इंसान सिर्फ उसी से हील हो जाता है। वो कहते हैं कि हॉर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंसान के ब्रेन से भी, इंसान के हार्ट से भी 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा जब हम लव की फीलिंग या इस प्रकार के भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, उसमें जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उससे हमने समझा था कि कैसे पूरे बॉडी में सेंसेशंस डेवलप होती हैं। जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो डिटरमाइन करती है कि हमारा जो ह्यूमन का जो हार्ट है वो किस प्रकार से अब रेडिएशंस, वो वाइब्रेशंस रिलीज करेगा। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग अगर होती है तो ह्यूमन का जो हार्ट है वो इस प्रकार की वाइब्रेशंस रिलीज करता है जो बिल्कुल कोहेरेंट होती है अर्थ की फ्रीक्वेंसी से। और सरलता से अभी हम समझते हैं, जब हम ब्रीद कर रहे हैं, वो जो श्वास अंदर जा रही है उसे कुछ इस प्रकार से देखिए कि एक नदी है, उसमें एक पत्थर फेंका गया है। अब जिस गति से वो पत्थर फेंका जाएगा, जिस इंटेंसिटी से, उसी प्रकार की लहरें उस नदी के पानी में उत्पन्न होंगी। अगर बहुत जोर की पत्थर फेंका जाएगा तो लहरें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगी, कम एम्पलीट्यूड होगा, और अगर धीरे फेंका जाएगा तो अलग प्रकार का वेव पैटर्न उत्पन्न होगा। इस चीज़ को आप समझते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसी से क्या होता है, ह्यूमन का जो हार्ट है वो उसी प्रकार से वाइब्रेशंस रिलीज करता है, जो हमने समझा था वाया द स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन जो है, जैसा उनका सिद्धांत है, CIA किस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को समझा रहा है वो अभी हम समझ रहे हैं। और ब्रेन में हमारे सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं।
ये पूरा प्रोसेस CIA कहता है इसे किया जा सकता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की स्टेट्स में या फिर गेटवे प्रोसेस से। गेटवे प्रोसेस में उन्होंने समझाया था, कुछ इस प्रकार की गेटवे टेप्स रिलीज करी कि अगर इंसान को ये फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती है तो वो डेल्टा स्टेट्स में एंटर करने लग जाता है और इंसान का ब्रेन जो है वो मिमिक करता है उन फ्रीक्वेंसीज को जो उसे सुनाई जाती है और इसी को शब्द दिया जाता है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे और समझ में आएगा। हमारा जो ब्रेन है वो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को मिमिक करता है जो टेप्स हमें सुनाई जा रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज को। तो वो टेप सुनाई जाती है इंसान को और इंसान भी उन्हीं डेल्टा स्टेट्स में एंटर करने लग जाता है। इसी के साथ वो बोलते हैं कि गेटवे प्रोसेस में कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि पिंक और वाइट नॉइज़ उन्हें सुनाई जाती है। पहले स्टेप में वो जो नॉइज़ उन्हें सुनाई जा रही है उसका उपयोग होता है कि इंसान एक सेमी स्लीप लाइक स्टेट में एंटर करता है। सेमी स्लीप लाइक स्टेट का मतलब होता है कि माइंड जो है इंसान का अब वो रेस्ट की स्टेट पर आ चुका है। सबसे बड़ा प्रश्न जो मेडिटेशंस में पूछा जाता है वो ये है कि जब हम ध्यान करने बैठे तब सबसे ज़्यादा विचार आते हैं। तो इसी की वजह से अब इंसान को रिलैक्स तो बिठा दिया, चुपचाप तो बिठा दिया, लेकिन उसके विचार आए जा रहे हैं, इसलिए उसे एक स्लीप लाइक स्टेट में लेके जाते हैं वो लोग। उसके लिए उसे पिंक और वाइट नॉइज़ सुनाई जाती है। वो नॉइज़ अगर आप सुनेंगे तो जैसे टीवी में पहले सिग्नल चला जाता था जो खड़ खड़ की आवाज़ आती थी, जो ग्रे और वाइट लाइंस, उस प्रकार की वो आवाज़ आपको महसूस होगी सुनने में। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मेंशन करते हैं कि इंसान को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उन स्टेट्स में भी कैसे अवेयर रहना है, ये ट्रेनिंग की जाती है। क्योंकि अगर इंसान स्लीप लाइक स्टेट में जाता है तो उसका कंप्लीट होश जो है, अवेयरनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो ऑब्जर्वर हमें चाहिए, वो ऑब्जर्वर होगा, वो ऑब्जर्वर ही सारी नॉलेज निकाल के लेकर आएगा और फिर यहाँ पे आके हमें बताएगा। और ऐसा ही गहरे ध्यान में होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग आपने सुना होगा कि ल्यूसिड ड्रीमिंग मतलब जब आप सो रहे हैं उस समय पर जो ड्रीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन ड्रीम्स को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर बचा हुआ है। वो ऑब्जर्वर जो है वो होश बचा हुआ है, अवेयरनेस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वो अवेयरनेस ही दोबारा जब आप उठेंगे वो अवेयरनेस सारा कुछ आपको रिकॉल करा देगी कि ये ड्रीम आया था। और साथ ही में जिस समय पर ड्रीम कर रहे हैं उस समय पर आप ये भी जानते हैं कि अच्छा ये एक स्वप्न चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है, ये वो अलग स्टेट्स है रियलिटी की, लेकिन ये जो ड्रीम चल रहा है ये अलग स्टेट है। वो इंटेलेक्ट बचा हुआ है। तो उसके लिए पहले इंसान को ट्रेन किया जाता है और उस ट्रेनिंग के लिए जो गेटवे प्रोसेस में जो टेक्निक इस्तेमाल करी है वो है रिपीटिशन प्राइमिंग। उसके लिए भी टेप्स उन्होंने डिजाइन करी है। रिपीटिशन प्राइमिंग का सिद्धांत ऐसे समझिए मंत्र सिद्धि, कि आप हर समय इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं उससे बहुत ऊपर हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। जब इंसान उन स्टेट्स को विजुलाइज करने लग जाता है और सेमी स्लीप लाइक स्टेट में जा रहा है और उसकी कुछ समय तक ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर रिमोट व्यूइंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पॉसिबल होते हैं। मुख्य यहाँ पे गेटवे टेप्स जो कर रही है कि इंसान को वो एक सेमी स्लीप लाइक स्टेट में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर इंसान खुद ध्यान से, मेडिटेशन से नहीं जा रहा है, बल्कि खुद से उन टेप्स को सुनकर हम स्लीप लाइक स्टेट में एंटर कर रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि जब रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं वो, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब इंसान अलग डायमेंशंस में एंटर कर रहा है उस इंसान को इंटेलेक्चुअली ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए
कि वहाँ पर दूसरे बीइंग्स भी आ सकते हैं। ऐसा CIA खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखता है कि वहाँ पर दूसरे बीइंग्स भी एंटर कर सकते हैं। तो उनको कैसे टैकल करना है जब इंसान उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इस प्रकार से इधर नहीं बताई जा सकती, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ लोग सुन के उन्हें डर लग जाता है। बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस होती है कि हार्ट पेशेंट्स को ये मेडिटेशंस नहीं करनी चाहिए। उसका मुख्य कारण यही है, जब इंसान उन स्टेट्स में एंटर करता है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार की बीइंग्स से इनकाउंटर हो सकता है। तो उन बीइंग्स को किस प्रकार से हैंडल करना है, क्योंकि अगर फियर आ गया तो इंसान वहीं अटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे इंसान कोमा में चले जाते हैं। तो मुख्य आपको ये समझना है, ये CIA अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हैं कि उन बीइंग से एनकाउंटर होता है, तो इसलिए इंसान को उनसे कैसे टैकल करना है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लिखते हैं कि अगर एक इंसान अपनी अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे मच बेटर है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, बहुत सारे लोग हो जो एक साथ इन मेडिटेशंस में एंटर करें। जब बहुत सारे लोग एक साथ इन मेडिटेशंस में एंटर कर रहे हैं तो इंसान को उन एंटिटीज़ को टैकल करना, हैंडल करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि इंसान को एक भरोसा रहता है कि बाकी लोग भी है उसकी मदद के लिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर उसकी जो इंटेंशंस है वो बाकी लोगों की इंटेंशन से कोहेरेंट हो जाती है। जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था कि USA का जो ओशनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा रखी हैं। इस प्रकार की बात वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा रखी है जो अर्थ की जियो मैग्नेटिक फील्ड को हर समय मेजर कर रहे हैं। वो तो उसके ग्राफ हर समय डेवलप हो रहे हैं। बहुत समय से, बहुत सालों से वही ग्राफ डेवलप हो रहे थे, और ठीक एक दिन देखा जाता है कि उसमें बहुत बड़ी पीक आई है। और वो पीक किस समय पर आई? 9/11 के ठीक 15 मिनट्स बाद, ह्यूज पीक। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आए। तो एक्सप्लेनेशन यही निकली कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर अपनी इंटेंशन लगा देते हैं, एक भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ चेंज आता है अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड में भी। यहां से आप कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे कि गेटवे प्रोसेस में भी वो इस चीज को मेंशन करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें इंसान को इन बीइंग से एनकाउंटर हो रहा है, तो उनको टैकल करना भी इजी होता है, क्योंकि फियर अब कम हो जाता है इंसान का, क्योंकि उसे लगता है बाकी लोग भी है मेरे साथ उसी प्लेन में। तो फियर बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो उसको हैंडल करना होता है। और उसी के साथ एक जगह पर जब इंटेंशंस जाते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि वो जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न्स डेवलप होते हैं, सब ऐड ऑन हो जाता है। अब इसके आगे हमें जानना है कि कैसे उन रिलैक्सेशन की स्टेट्स पर जा सकते हैं जहां पर ये सारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस इंसान को होना संभव है, जैसा CIA बताते हैं। पहली चीज़ कि हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड होना चाहिए। ट्रांसमीटर होता है और उसका एक कंट्रोल होता है, वो जो नॉब है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। वो नॉब जो है, वो नॉब क्या चीज़ है? वो केवल ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है। ब्रीदिंग तो अभी जब आप मेडिटेशन करेंगे सिर्फ उस समय के लिए है, बाकी दिन भर का क्या? और क्या सिर्फ ब्रीदिंग से ही वो नॉब जो है ट्रांसमीटर का, वो जो हार्ट जो है, जो वाइब्रेशंस रिलीज करने वाला है, सिर्फ उससे बदला जा सकता है? तो यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट आज हम एक एबिलिटी को समझेंगे कि अलग अलग जो भाव क्रिएट होते हैं इंसान के, वो जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उन फीलिंग्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी फिजिकल वेलबींग में भी। ऐसे समझ लीजिए कि आज जो आप समझेंगे
उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर वो आपको बोध हो जाए तो आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और ये सब कुछ करना इतना इजी हो सकता है कि सिर्फ आउट ऑफ क्लैरिटी आपको ये सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। आउट ऑफ क्लैरिटी आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इंसान को, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। वो अलग अलग फीलिंग्स जनरेट करने की एबिलिटी अगर हमें आ जाती है, वही सारे जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, वही जितने भी मॉन्क्स आप देखते हैं, उनको ये एबिलिटी आती है कि फीलिंग्स को कैसे धारण किया जाए। फीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? फीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ डेटा मिलता है। उस डेटा पर जब आप विचार कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ नॉलेज डेवलप होती है। किताब पढ़कर डेटा मिला, उस पर विचार करा, वहाँ से नॉलेज डेवलप हुई, और उस नॉलेज को जब आपने और रिफाइन करा और समझा कि कैसे इस नॉलेज को बांटा जाए, तो उसको हम विजडम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आती है अगली स्टेट। उस विजडम से आपके लिए संभव होता है कि आप भाव उत्पन्न कर पाए। हर प्रकार की फीलिंग को आप डेवलप कर पाते हैं उस विजडम से। और जब फीलिंग आप डेवलप करते हैं, यानी कि वो भाव उत्पन्न हो गया है, और वो भाव जो है, वो फीलिंग जो है, वो आपकी बॉडी के सबसे नज़दीक होती है। वो फीलिंग आपकी बॉडी के सबसे नज़दीक होती है। आपका हार्ट कैसे वाइब्रेट करेगा, वो फीलिंग्स डिटरमाइन करती है। तो ये बोल देना कि ब्रीदिंग सही रखे, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फीलिंग्स वहाँ पर कैसे जनरेट करी जाएं, और वो जो फीलिंग्स है जिससे आपकी पूरी बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, वो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका हार्ट उस प्रकार की वाइब्रेशंस को रिलीज करता है जो स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करके ब्रेन तक जा रही है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और ब्रेन के बाद वो आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है।